मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मनुष्य का असली काम है अपने आप को देखना और जहाँ जहाँ पर जो जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करना। जो समर्थ हैं, जो दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, शक्तिमान हैं, वे समर्थ हैं, उनकी बात नहीं। पर जिसके अंदर बहुत त्रुटियां हैं, जिसमें बड़ी कमियां हैं, जिसके दोष अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, वो यदि किसी दूसरे को सुधारने का ठेका लेकर अपने सुधार से वंचित रह जाए तो बड़े धोखे का काम है। आप लोगों के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे आप लोगों का मनोरंजन न हो, पर कभी कभी इस प्रकार की बात मन में आती है और उसी में वृत्ति लगी रहती है और वही बात मस्तिष्क में घूमती है, वही वाणी में आ जाती है। माफ कीजिएगा, कल रात से ही इस प्रकार का विचार मन में आ रहा कि भाई कुर्सी पर बैठकर कुछ कहने का तुम्हें क्या अधिकार है। ये तो अत्यंत जघन्यपना है। जिसमें अपने में हजारों दोष भरे हों, कमजोरियां जहां तहां पर स्वच्छंद रूप से रह रही हों, वो मनुष्य दूसरे की कमजोरी दूर करने का क्या साहस करेगा, कैसे करेगा? और वो करता है तो वो एक मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। उसे तो चाहिए कि चुपचाप अलग रहकर अपने आप को निर्दोष बनाने की चेष्टा करे। कोई गुण, कोई अच्छी बात अपने को अच्छी लगती हो, उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करे और यदि हो सकता हो तो उपदेश शिक्षा देने के बदले दूसरे के दुखों को अपना दुख बनाने की चेष्टा करें। इतना जहां तक जिससे बन पड़े दूसरे के दुख को अपना दुख बना ले। अपने पास यदि कोई सुख हो तो उसे दुखियों में वितरण कर दे। ऐसा ये असली काम सा मालूम होता है। कभी कभी ऐसी वृत्ति आती है
हमेशा नहीं रहती। मान बड़ा प्रिय, बड़ाई बड़ी प्रिय, लोगों को समझाने का पेशा बड़ा प्रिय। कभी भगवत कृपा से हृदय में असली बात आती है जब मनुष्य अपने को देखता है। तो ऐसा मालूम होता है, मैं सच कहता हूँ आप लोगों से, ऐसा मालूम होता है किसी किसी दिन जब जीवन के प्रारंभ से अब तक के जीवन की बातों का स्मरण होता है, किया जाता है तो सब तो स्मरण में बात आती नहीं, पर मालूम होता है कि मानो ये जीवन तो गुनाहों का घर है, अपराधों का भंडार है, और कितनी दया उनकी, भगवान की दया का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। वो शरणानंद जी महाराज एक बात कहा करते हैं बड़ी सुंदर, उनके विनोद की भाषा है बड़ी अच्छी। वो कहते हैं कि भगवान न्यायकारी नहीं है। वो अपने ऊपर लेके कहते हैं न्यायकारी होते तो और दया अबाध आंख मूंद कर न करते होते, और मेरे सरीखे मनुष्य के साथ यदि न्याय करते तो कुछ दूसरा ही रूप होता मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कीजे मोकू जम जात नामई, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे तो आप यम यातना मय बना दीजिए, यम की यातना ही भोगता रहूं निरंतर, इस प्रकार के मेरे कर्म हैं। तो भगवान की दया है, भगवान की कृपा है अहेतु की, उनका सहज सौहार्द है, इनका स्वभाव है दया करना। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। उन प्रभु की ऐसी ही रीति है, ऐसा बिरद है कि वे स्वाभाविक सहज ही पुनीतों की परवाह नहीं करते, पर पामरों पर विशेष प्रीति करते हैं। दीनों के प्रति उनकी दया विशेष रहती है। तो ये उनकी दया का महत्व है। उनकी दया को ये हम मान लें कि हमारी प्रशंसा है, हमारा गुण है, और हमारे गुणों पर भगवान रीझ गए हैं, तो ये प्रमाद है, ये समझना भूल है। दया उनकी स्वाभाविक, बिरद उनका स्वाभाविक, दीन बंधुता उनके स्वभाव में, करुणा उनका स्वरूप, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब अपनी ओर देखता हूं तो मालूम होता है सकल अंग पद विमुख, सारे के सारे अंग प्रभु से विमुख हैं। बस एक विश्वास है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। आपकी मूर्ति कृपामयी है, केवल मात्र ये एक विश्वास है। तो प्रभु की कृपा के सिवा और तो कोई भरोसा है ही नहीं, होना चाहिए ही नहीं। और अपने साधन का हम दंभ भले ही कर रहे हैं, अपनी बात कहता हूं, किसी दूसरे के नहीं कहता, दंभ भले ही कर लें, साधन है कहां। तो मनुष्य को देखना चाहिए निरंतर अपनी ओर, और उपदेश यदि देना हो तो देना चाहिए अपने को। कमी देखनी चाहिए अपनी, दूसरे की कमी हम पूरी करने जाएंगे तो किस चीज से पूरी करेंगे, हमारे पास कुछ हो तब न। और यदि बुराई हमारे पास है और बुराई को लेकर दूसरे में बांटने जाएंगे तो क्या बांटेंगे, जो है वही बांटेंगे न। राग द्वेष युक्त अंतःकरण को लेकर किसी दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होंगे हम, तो उसको देंगे वही राग द्वेष जो हमारे अंदर है, तो जगत का भला क्या करेंगे हम। तो इसलिए अपने को देखना है, अपने को सुधार करना है, उपदेश अपने को देना है, और दूसरे के लिए तो उपदेश की आवश्यकता नहीं। इतना ही कि अगर कहीं हम में शक्ति हो, वाणी से, तन से, वचन से, मन से, धन से, जो कुछ जिसके पास हो, उसके द्वारा किसी के दुख को जरा सा भी
एक तिलमात्र भी हम दूर कर सकें, उसके दुख को हम ले सकें, तो ये बहुत बड़ी भगवत सेवा है। सब में भगवान है ना, सब में भगवान है। मनुष्य बड़ी एक स्वाभाविक उसकी वृत्ति में स्वार्थ आ जाता है, आ गया कि वो अपनी सुविधा देखता है, अपना सुख देखता है। उपदेश जो देता है ना, उपदेश में भी अपने को प्रकारांतर से सामने रखता, कहता भाई तुम भक्तों का मान किया करो, भगवान भक्तों का मान करते हैं, अर्थात हम भक्त हैं, तुम हमारा मान किया करो। ये बोलने का तरीका होता है अलग अलग। बोले ज्ञान होने के बाद कुछ भी करना नहीं रहता, अतः तुम समझो कि हम कुछ नहीं करते हैं तो हम ज्ञानी हैं। प्रेम भगवान का प्राप्त हो जाने पर कोई विधि निषेध नहीं रहता। जो हम विधि निषेध नहीं मानती थे, अच्छाचार करते हैं, तो तुम ये मान लो हम प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमी हैं। ये हमारा छल जीवन में रहता है, मेरे तो रहता है, ये छल जीवन में रहता है। इस छल जीवन को लेकर के छल बांटने जाना ये अपराध है या क्या, निर्णय तो करेंगे भगवान ही। इतना भरोसा जरूर है कि वे दयालु हैं, अपराधों को कम देखते हैं और कहीं कहीं आंख मूंद लेते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनकी दया है, पर उनकी दया का दुरुपयोग तो हम न करें। उनकी दया को लेकर हम अपने को तो इस प्रकार से न रखें जनता के सामने कि जिसमें वो धोखे में आ जाए। ये अपने को धोखा देना है। मनुष्य को एक बात निरंतर सामने रखनी चाहिए अपने को, यदि वो जीवन में अपना भला चाहता है। किसी के भी कहने सुनने से, किसी के भी किसी प्रकार के वाक्य संयोग से अपने को जितना वो है उससे ज्यादा न समझे, नहीं बड़ा धोखा होगा, उसकी उन्नति का तमाम मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और कष्ट बुराई आने लगेगी। जैसे किसी आदमी के पास 100 रुपया हो और उसे कोई लखपति कहे, करोड़पति कहे, और वो इसे स्वीकार कर ले मिथ्या मान बड़ाई के लोभ में, और उस प्रकार का आडंबर करने लगे, तो उस आडंबर में उसका दुख बढ़ जाएगा, क्योंकि घर में 2 रुपया है नहीं, और दिखाने के लिए उस प्रकार की बाहरी चेष्टा करनी, उस प्रकार का व्यवहार करना, उस प्रकार की सामग्रियों को रखने की चेष्टा करना, उसका दुख बढ़ जाएगा, वो शांति से नहीं रह सकेगा। तो जितना जो है अपने आप को धोखा न दे, उससे ज्यादा मान कर। और है क्या, सच्ची बात तो यह है कि हमारे तो सारे ढक्कन भगवान ढकते हैं, अपराधों पर पर्दा भगवान डाल देते हैं। मनुष्य तो नित्य अपराधी है महाराज। भगवान दया करते हैं, इसलिए वो रहता है। यदि पापों का पूरा पूरा फल स्मृतियों के अनुसार मिलने लगे तो बीज फल न्याय से कभी छुटकारा होने की आशा ही नहीं। पर उनका एक नियम दूसरा है, और वो बड़ा सुंदर। जैसे कर्म का क्षय नहीं होता बिना भोगे, ये कर्म शास्त्र का नियम, इसी प्रकार से उनकी दया से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। ये भी उनका मंगल दयापूर्ण विधान है, ये विधान के बाहर नहीं, ये भी उनके कानून के अंतर्गत है। वे दया करके जब कभी किसी के भी अपराधों को पूरा पूरा जला दें, ये उनके कानून में है, उनकी दया है, उनका विधान है, उनकी मंगलमयी ये विधि है।
इतना भरोसा जरूर है और ये रखना ही चाहिए, और इसी भरोसे पर तो आदमी रहता है। पर 3 बात का ख्याल रखे, अपने में जो बात न हो उसको कहे नहीं, उसको माने नहीं, और अपने में जो हो उससे आगे बढ़े नहीं। तब आदमी ठीक रहेगा, उन्नति उसकी होगी, उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। धोखा देने जाएगा दूसरे को, उसका अर्थ है अपने धोखा खाना। बड़ी सहज चीज है महाराज, ये 10, 100, 50 हजार आदमियों में बैठ करके और उनको फुसलाकर भुलाकर उनके द्वारा मान प्राप्त कर लेना बहुत कठिन नहीं है। और मनुष्य श्रद्धालु होते ही हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं, यूरोप में यही हाल है। यूरोप में भी वहां ये मानव में श्रद्धा स्वाभाविक होती है। एक एक यहाँ के लोग जाते हैं, वो अच्छे नहीं, ये मैं नहीं कहता, बड़े अच्छे, वहां उनके लाखों शिष्य बन जाते हैं। हिंदुस्तान के ऐसे बहुत लोग गए और वहां यह हाल है, तो बड़ा अच्छा है, दुरुपयोग न हो तो। अगर वो चीज यथार्थ हो, जेन्युइन हो, तो कोई आपत्ति नहीं, बड़ा अच्छा है। पर यदि दंभ हो तो बहुत बुरा है। तो जीवन में दंभ न आने पावे, सबसे बड़ी बुरी चीज जो है वो दंभ है, हो नहीं उसे दिखाया जाए। काम इतना बुरा नहीं, क्रोध इतना बुरा नहीं, क्योंकि वो तो दिखता है ना दोष है, और दंभ तो दोष देखने नहीं देता, बल्कि दोष को निरंतर गुण बनाकर प्रकट करना चाहता है। दोष का नाश नहीं चाहता दंभ दोष का नाश नहीं चाहता। तो स्वयं एक ऐसा विकट दोष है जो सारे दोषों को अंदर खजाने में रखे रहता है, और दोषों का विनाश न चाहकर झूठे ही गुणों का प्रदर्शन करता है। आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने दंभ का नाम लिया। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ, लोग दिखाने के लिए अपने को संत महात्मा जो है नहीं वैसा जाहिर करना, और वैसा बनने का न प्रयत्न करना, न इच्छा करना, न चेष्टा करना। ये जो पाखंड प्रियता है, ये मनुष्य के जीवन में जब आ जाती है तो उसके सुधार का, आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो इस बात से सावधान रहे आदमी कि उसके जीवन में अगर वो दोषी है तो है, पापी है तो है, बुरा है तो है, वो क्यों आशा करता है जो है नहीं वैसा बनने की, दिखलाने की? बने दूसरी बात है, पर यदि वो धोखा देने जाता है तो धोखा देने जाकर अच्छा नहीं बन जाता, उसके जीवन की बुराइयां और बढ़ जाती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन में कपटाचार, दंभ न आने पाए। मुंह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा कि सरलता हो, कपट छल छिद्र न हो। वो चाहे मूर्ख हो, कोई मूर्ख सरल निष्कपट सच्चा आदमी भगवान को प्रिय होता है, और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला दंभी पाखंडी मनुष्य भगवान को बड़ा अप्रिय होता है। वो भगवान को चाहता ही नहीं, वो तो दंभ के द्वारा जीवन का यापन करता है, अपने आप को, लोगों को ठगने की चेष्टा करता हुआ। तो मनुष्य अपने आप को देखे, अपने आप के दोषों का परिहार करे, और ये मीठा विष खाना छोड़ दे।
मुझे तो स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगती है। कई बार कहा करते हैं कि मन होता अकेले में बैठ करके और राम राम करें और ये सब छोड़ दें। पर इनसे मैं क्या कहूं, जब मैं नहीं छोड़ता, इच्छा तो मेरी कभी कभी ऐसी होती है, चाहे दम्भ से होती हो, अच्छा लगता है तो इनको भी सलाह तो यही देता हूं कि दुनिया के सुधार का ठेका छोड़ दो। दुनिया का सुधार तो करेंगे भगवान, वही करेंगे तो होगा। हम हमारी बिसात क्या है, हम अपने दोषों का क्षालन नहीं कर सकते। हमारे पास कौन सी साबुन ऐसी है जिससे हम जगत के मल को धो डालेंगे? वो साबुन तो एक है, भगवत कृपा, और वो सबके पास है, वो सबके लिए है, जो करे उसी के लिए है। हमारे शब्दों से यदि किसी का उद्धार होता हो तो जिस मुंह से शब्द निकलते हैं उसका तो होना चाहिए था ना पहले, तो नहीं होता। तो अच्छा यही है, न रहा जाए बात दूसरी है। अच्छा यही है कि एकांत में बैठकर अपने आप को सुधारने। तो तुम बोले भाई फिर दुनिया का उद्धार कैसे होगा? अब ये समर्थों की बात तो दूसरी है, पर दुनिया का उद्धार तो करने वाले जिनकी दुनिया है वो देखेंगे। हमने यदि अपना सुधार कर लिया तो उस दुनिया के भी एक अंश का सुधार कर दिया ना। ये व्यक्तियों का समूह ही तो समष्टि है, और है क्या समष्टि? जगत क्या वस्तु है? ये व्यक्तियों का समूह समष्टि है। एक एक व्यक्ति अगर ठीक होने लगे तो सारा समाज समष्टि ठीक हो जाएगी। और सभी इस चेष्टा में लगे कि हम तो चाहे ठीक हो न हो, दूसरे को ठीक करना है, तो कोई ठीक नहीं होगा। एक बार बीरबल ने कहा कि हम आपको दुनिया कैसे गतिकानुगतिक काम करती है और कैसे अपने आप को धोखा देती है आपको दिखावें। बोले दिखाओ। तो उन्होंने एक मुनादी करवा दी, घोषणा ढिढूरा पिटवा दिया कि अमुक अमुक जगह अमुक कुंड में कल सबको एक एक लोटा दूध डालना है। फैल गई बात सारे शहर में, भाई कल अमुक समय दूध डालना है। मैंने सोचा कि इतने आदमी दूध डालेंगे, अपने एक लोटा पानी डाल दे तो क्या हर्ज है, किसको पता लगेगा? आपने ये सोचा, आपने ये सोचा, आपने ये सोचा। दो एक मूर्ख भले दूध डाल आए, बाकी पानी पानी आया, कहीं दूध आया ही नहीं। तो यही चीज है महाराज, दुनिया का सुधार हम करें और अपनी ओर देखें नहीं तो होगा क्या? सुधार कहीं नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, सब जो कहते हो रह जाएंगे, पानी पानी, दूध कहीं नहीं। इसके बदले में ये गंभीर बात है, विचार नहीं है कि सब लोग अपने सुधार में लगे हैं। तो क्या होगा कि समाज का सुधार अपने आप होगा। सब लोग अपना आप सुधार करने लगे तो समाज तो है क्या? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है ना। तो समाज को ठीक करने के लिए व्यक्तियों का ठीक होना आवश्यक है। हम व्यापक रूप से समाज का सुधार करना चाहते हैं, और वो व्यापकता जिनको लेकर बनी है उसका सुधार करेंगे नहीं तो सुधार व्यापक क्या होगा? वाणी में हो जाएगा। हमने प्रगति की, प्रगति, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, ये विकास, ये शब्द बड़े सुंदर हैं, पर इन सब का यथार्थ अर्थ है वो कि जब इस प्रकार की परिस्थिति क्रिया रूप में बन जाए तब, स्वरूपतः हो जाए तब। नहीं तो बहुत दफे हम विनाश को विकास मान लेते हैं, हम बुराई को भलाई मान लेते हैं, हम द्वेष के विस्तार को जागृति मानते हैं। आज का अपना ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, विश्व का राजनीतिक जगत क्या है आज, इस पर ध्यान दे करके देखें, गहराई में उतरें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, महानुभाव, समझदार, उनकी समझदारी में, उनकी विद्या में, उनकी बुद्धि में हम इतराज करने का कोई हक नहीं रखते। ऐसे महात्मा लोग, अच्छे लोग, पर वो चक्र ऐसा, वो स्तर ऐसा, वो स्थान ऐसा कि जिसमें आ करके, पर होता क्या है,
वो दलबंदियां हैं, पार्टियां हैं, अपनी पार्टी की बुराई भी भली और दूसरी पार्टी की अच्छाई भी बुरी, ये स्पष्टतया हम कहते हैं कि माना ये चीज ठीक नहीं, पर हमारी पार्टी ने मान लिया, इसलिए हम इसे मानने को बाध्य हैं। अब उस बुराई को लेकर हम अपनी बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अब समाज का कल्याण कैसे होगा? समाज तो हम ही से बना है ना। ये जितने भी जगत के लोग पार्टियों वाले, वो हम ही तो हैं, दूसरे कौन है? उन पर दोष और हम निर्दोष, ये मानना तो भूल है ना, सब हम ही तो हैं। पर हमारा दृष्टिकोण जब ये हो जाता है कि दूसरे का सुधार करें, अपना चाहे न हो, दूसरी ओर देखें, अपने न देखें अपनी ओर। हम जगत से कहते हैं सच बोलो, सब के सब सच बोलो, और हम सच न बोलें। एक रहे प्रोफेसर थे, वो विद्यार्थी थे, पारसी, पूना के कॉलेज में पढ़ते थे। वो फिर सन्यासी हो गए, संदेहवादी सन्यासी। मुझसे मिले थे, वो मेरे पास आए थे देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या पोल है, और पोल सब में रहती, हमारे में तो बहुत पोल। तो वो सज्जन आए गोरखपुर में, 3-4 दिन रहने के बाद उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं छोटा बच्चा था, हाई स्कूल में था, तो मेरे पिता बड़े अच्छे आदमी, वो मुझसे कहते कि बेटा सच बोला करो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ की बड़ी बड़ी बुराइयों का वो वर्णन करते, युक्तियों के और इतिहास के साथ। मेरे मन में जच गई कि भाई बात बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए। एक दिन कोई बाहर का आदमी आया, उसने आकर के पिताजी के नाम से पुकारा। पिताजी ने कहा कि जाओ कह दो घर पर नहीं है। अब मामूली सी बात थी, उन्होंने कहा कि मैं बच्चा था, फिर मेरे खटकी बहुत, जो पिताजी रोज रोज मुझे सत्य का उपदेश करते हैं, वे पिताजी अपने मुंह से मेरे द्वारा झूठ बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि जाओ कह दो घर पर नहीं है। तो वो गया, कह आया, लौट गया वो आदमी। इसके बाद आकर उसने पिताजी से कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप सत्य के लिए इतना उपदेश करते हैं, और मेरे समझ में भी आई बात की ठीक कहते हैं आप। आज जो आपने कहा कि उस जाओ कह दो घर में नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो कहा उन्होंने कि पिताजी ने मुझे समझाया तो नहीं, मुझ पर गुस्सा हो गए। गुस्सा हो करके और बड़े जोर से मुझको डांट के कहा कि तू मेरे सामने बोलता है, मैं कहूं सो कर। अब बोले मैं बोला तो नहीं, लेकिन मेरे हृदय पर बड़ी बुरी छाप पड़ी कि भाई ये क्या आचरण है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में गया, 4th ईयर में था मैं, पूना के कॉलेज में। तो वहां एक प्रोफेसर रहे पारसी, वो प्रोफेसर शराब की बुराइयों का वर्णन करते लेक्चर में, युक्तियों के साथ, बड़े अच्छे ढंग से। तो हम विद्यार्थियों में पारसी शराब पिया करते हैं, मतलब हम विद्यार्थियों में ये बात मन में बैठी कि शराब पीना बहुत बुरा, शराब छोड़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुतों ने छोड़ भी दिए, बड़ा अच्छा असर हुआ। एक दिन उन प्रोफेसर साहब के घर गए हम, देखा वो शराब पी रहे। तो हमने उनसे बड़ी नम्रता से पूछा कि प्रोफेसर साहब इतना आप लेक्चर देते हैं, बड़ा सुंदर युक्तिपूर्ण, और आप शराब पीते हैं? तो वो भी खींच गए और खींच करके बोले कि बेवकूफ हो तुम। अरे प्राइवेट लाइफ का पब्लिक लाइफ से क्या संबंध है? वो तो हमारी पब्लिक लाइफ की चीज है। जब हम लेक्चर देते हैं कॉलेज में प्रोफेसर के पद से, वो तो हमारी पब्लिक लाइफ है, वो तो पब्लिक में कहने की चीज है। और ये घर हमारी प्राइवेट लाइफ। तो घर में हम जो कुछ भी करें, हमारे घर के जीवन से
बाहर के जीवन का क्या संबंध, वो बाहर का जीवन, ये घर का जीवन। बाहर आज हम जाएंगे वहां वही लेक्चर देंगे कि शराब नहीं पीना है, और घर में चाहे शराब पिए चाहे न पिए, तुम इसमें बोलने वाले कौन? तुम सभा में बोल सकते हो। अब जहां ये हो, अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा न हो और जगत को सुधारने के लिए लेक्चरबाजी हो, वहां सुधरेगा कौन? वह सुधरेगा कैसे? तो सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि जिस चीज को अच्छा समझे, दुनिया की परवाह न करे। दुनिया बहुत दफे एक प्रवाह बहता है तो बुराई को भलाई मानने लगती है। आज यदि बहुत पढ़े लिखे रेशनल समाज में कोई ये कहे कि ईश्वर है और वो अवतार लेता है और राम कृष्ण ईश्वर हैं, तो लोग जरा हंसी उड़ावेंगे। पर वो सत्य का जानकार, सत्य का विश्वासी, सत्य का श्रद्धालु, उनके हंसी उड़ाने पर अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को, अपनी वो अनुभव की हुई वस्तु कैसे छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? तो जगत की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। जगत तो कभी बुराई की तारीफ करेगा, कभी भलाई की निंदा करेगा। पर यदि वो भलाई बुराई वाकई है और हमारे विश्वास में ठीक है, तो जगत की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। जगत कुछ भी कहे या न कहे, निंदा करे या स्तुति करे, अपने को तो उसी में रहना है, उसी को पकड़े रहना है, उसी के साथ जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर नहीं होता तो कोई सिद्धांत आदमी का स्थिर रहता नहीं। आज ये मार्ग बोले, इस मार्ग पर चलता वही, तो ये मार्ग अच्छा नहीं, ये मार्ग अच्छा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं। दुनिया ने कहा ठीक नहीं, चलो इस रास्ते चलें। फिर दूसरे मिलेंगे ये ठीक नहीं,